कुएं पर पानी पीने जाती है। उसे दूर से कोई चीज़ दिखाई देती है। वो कोई काले रंग की चीज़ होती है। जब वो चीज़ उसके पास आती है तो वो देखती है कि वो एक लड़की होती है जिसने काले रंग के कपड़े पहने हुए होते हैं। वो लड़की बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होती है। लड़की मारिया से कहती है, मुझे बचा लो प्लीज़, मुझे मरने से बचा लो, मैं बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हूँ। मारिया आगे बढ़ती है और उस लड़की को पकड़ लेती है। मारिया उस लड़की से पूछती है, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतनी ज़्यादा ज़ख्मी कैसे हुई? वो लड़की मारिया को बताती है, मुझे रास्ते में डाकुओं ने लूट लिया था। वो लोग मेरे सारे पैसे लेकर चले गए और मुझे मार मार कर जख्मी भी कर दिया। मारिया कहती है, बहुत ही बुरे लोग थे। अगर पैसे ले ही लिए थे तो तुम्हें इतना जख्मी क्यों किया? वो लड़की कहती है, उन्होंने मुझे इसलिए इतना मारा ताकि मैं डर जाऊं और किसी को कुछ ना बता सकूं। मारिया उस जख्मी लड़की को लेकर अपने साथ घर आ जाती है और कहती है, तुम जब तक ठीक नहीं हो जाती तुम मेरे घर पर रह सकती हो। मारिया डॉक्टर को बुलाकर लाती है और उस लड़की की मरहम पट्टी भी करवाती है। वो लड़की मारिया से कहती है, तुम बहुत अच्छी हो। अगर तुम मेरी मदद ना करती तो मैं अब तक मर चुकी होती और मुझे चील कौवे खा जाते। मारिया कहती है, तुम फिक्र ना करो, तुम जब तक ठीक नहीं हो जाती तुम मेरे ही घर पर रहोगी। मेरे पास अंडों की एक टोकरी रखी हुई होती है जिसमें छोटे छोटे अंडे पड़े हुए होते हैं। वो लड़की मारिया से कहती है, क्या इन अंडों से बच्चे निकलने वाले हैं? मारिया कहती है, हाँ, लेकिन अभी कुछ दिन बाकी हैं। ये कहकर मारिया उस लड़की के लिए खाने पीने का सामान लेने चली जाती है और वापस आकर उसे खाना देती है। ये लो, तुम कुछ खा लो। तुमने काफी देर से कुछ नहीं खाया हुआ होगा। खाना खाने से तुम अच्छा महसूस करोगी। वो लड़की खाना खाने लग जाती है। मारिया पूछती है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़की कहती है, मेरा नाम चांदनी है, जो कि मेरे नाना अब्बू ने रखा था। वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। मारिया चांदनी को हौसला देती है और कहती है, चांदनी, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम जब तक चाहो मेरे घर पर रह सकती हो। फिर मारिया चांदनी को अपने कमरे में ले जाती है और दोनों अपने अपने बेड पर सो जाती हैं। मारिया और उसकी दोस्त सोनिया दोनों सुबह सुबह एक साथ खरीदारी करने जाती होती हैं। सोनिया जब मारिया के घर आती है तो एक नई लड़की को वहाँ देखती है। वो मारिया से पूछती है, ये लड़की कौन है? मारिया कहती है, सोनिया, इस लड़की का नाम चांदनी है। ये बहुत ज्यादा दुखी है। किसी ने इसको बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया था। मैं इसलिए इसको अपने साथ घर ले आई। सोनिया कहती है, कहीं ये लड़की तुमसे झूठ तो नहीं बोल रही? हो सकता है इसने तुमसे झूठ बोला हो। मारिया कहती है, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है सोनिया। इसके पास बहुत सारे पैसे थे। उन लोगों ने वो सारे पैसे भी छीन लिए और इसको बहुत ज्यादा मारा। देखो कितनी जख्मी है। सोनिया कहती है, मैं तो नहीं मानती, लेकिन खैर तुम चलो, हम चलते हैं, हमें देर हो रही है। फिर मारिया और सोनिया दोनों बाजार के लिए निकल जाती हैं। चांदनी सोचती है, किस कदर तेज है ये मारिया की दोस्त, देखने में तो बहुत मासूम लगती है। सोनिया और मारिया बाजार में से चीजें खरीद रही होती हैं। सोनिया मारिया से कहती है, मारिया, मेरी बात मानो तो उस लड़की को चलता करो, कहीं वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मुझे तो उन अंडों की भी फिक्र हो रही है जिसमें से बच्चे निकलने वाले हैं। मारिया कहती है, नहीं नहीं सोनिया, वो लड़की तो बहुत ज्यादा जख्मी है। वो तो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती। वो भला उन अंडों को क्या नुकसान पहुंचाएगी? ऐसी बातें मत सोचो। सोनिया जवाब देती है, हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो सकता है मैं गलत सोच रही हूँ। क्या पता वो लड़की सच में बहुत ज्यादा दुखी हो। दूसरी तरफ चांदनी सोचती है,
क्यों ना मैं ये अंडे उठाकर भाग जाऊं और महंगे दामों बेच दूं। लेकिन फिर वो अपना इरादा बदल देती है और ठीक होने का इंतज़ार करती है। ऐसे ही बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं। मारिया उस लड़की चांदनी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, उसको टाइम पर खाना देती है और रोज़ उसकी मरहम पट्टी भी करती है। चांदनी की हालत काफ़ी बेहतर होने लग जाती है, वो चलने फिरने के भी काबिल हो जाती है। जब मारिया बाजार गई होती है तो चांदनी मारिया के पूरे घर का चक्कर लगाती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी होती है। चांदनी की नज़र मारिया के घर में रखे हुए अंडों पर जाती है और उसकी नीयत ख़राब होने लगती है। वो एक अंडा उठाकर अपने पास छुपा लेती है। वो सोचती है वो अब मारिया को क्या झूठ बोलेगी। उसी दिन मारिया और सोनिया बाजार गई होती हैं। जब वहाँ उनको एक लड़की मिलती है। लड़की वहाँ बैठी रो रही होती है। मारिया उस लड़की से पूछती है, लड़की, तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? वो लड़की कहती है, मेरे पास 100 रुपए थे, वो मुझसे गुम हो गए। अब मैं कुछ भी नहीं खरीद सकती। सोनिया उस लड़की से कहती है, तो इसमें रोने वाली क्या बात है? तुम अपने घर जाकर अपनी माँ से और पैसे ले आओ। वो लड़की रोते रोते बताती है, मेरी माँ मर चुकी है। मेरे अब्बू ने चांदनी नाम की एक लड़की से शादी कर ली थी। वो बहुत जालिम और लालची लड़की है। वो मुझे कुछ भी नहीं देती, मुझ पर बहुत ज्यादा जुल्म भी करती है। चांदनी का नाम सुनकर मारिया की तो जैसे जान ही निकल जाती है। वो कहती है, क्या कहा तुमने? क्या नाम है? चांदनी? वो तो मेरे घर पर है। वो मुझे जख्मी हालत में मिली थी। लड़की मारिया को बताती है, वो बहुत ज्यादा जालिम थी। मेरे भाइयों ने उसे मार मार कर कुएं के पास फेंक दिया था। वो बहुत बुरी औरत है। वो इस काबिल नहीं है कि उसके साथ रहम किया जाए। सोनिया मारिया से कहती है, मारिया, जल्दी घर चलो, कहीं देर ना हो जाए। फिर वो दोनों जल्दी जल्दी घर की तरफ जाना शुरू कर देती हैं। मारिया जब एक अंडा गायब देखती है तो वो रोना शुरू कर देती है। चांदनी मारिया को देखकर कहती है, मारिया, मुझे गलत ना समझना। मुझसे एक अंडा गलती से टूट गया था तो मैंने उसे फेंक दिया। सोनिया बोलती है, मारिया, देखा, मैं तुम्हें कहती थी ना, मुझे ये लड़की ठीक नहीं लग रही, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। फिर मारिया और सोनिया दोनों मिलकर चांदनी को खूब मारती हैं और उसे बांधकर फिर से उस कुएं के पास फेंक देती हैं। चांदनी चीख रही होती है और मदद के लिए बुला रही होती है, मगर कोई भी उसकी मदद करने नहीं आता। मारिया कहती है, किसी ने ठीक कहा है, इंसान की फितरत कभी भी नहीं बदल सकती। सोनिया कहती है, हाँ, तुम ठीक कह रही थी। तुमने उसके साथ नेकी करने की कोशिश की थी, मगर वो इस काबिल ही नहीं थी। वो दोनों अपने अपने घरों को चली जाती हैं। प्यारे दोस्तों, कुछ इंसान फितरतन ही बुरे होते हैं। उनके साथ जितनी मर्जी अच्छाई करो, वो आपके साथ हमेशा बुराई ही करेंगे।